अस्सलाम वालेकुम तलबा, आज हम बात करेंगे बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कैड 1 के चैप्टर नंबर 6 स्केचिंग एंड शेप डिस्क्रिप्शन। स्केचिंग और शेप डिस्क्रिप्शन के बारे में इसके अहम सवाल कौन से हो सकते हैं, ये चैप्टर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें दो तीन चीज़ें अहम है, दो तीन सवाल अहम है, ख़ास तौर पे जो है वो फ्री हैंड स्केचिंग वाला। ठीक है, तो इसमें जो अहम सवाल हैं वो सिर्फ ये स्केचेस की अकसाम बयान करें। अब स्केचेस की अकसाम इसमें हैं दो, मुज़ाहराती स्केच और तख्लीकी। अब वो कहते हैं इल्लुस्ट्रेटिव स्केच से क्या मुराद है, मुज़ाहराती स्केच से क्या मुराद है, ये सवाल आ सकता है। फिर है प्रोडक्टिव स्केच क्या होता है, उसको बयान करें, ये सवाल भी आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई और इतना अहम नहीं है सवाल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपने सिर्फ इसमें जाना है। एक आगे सवाल होगा, लाइनें लगाने के लिए हदायत लिखें। अब लाइनें लगाने के लिए आपने 3-4 हदायत लिखनी है। ठीक है, ये आपने जेहन में रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये भी अहम नहीं है, आ गया तो आपने लिख देना। अब है दायरा बनाना, मेन सवाल इसमें दो ही हैं लॉन्ग भी आ सकता है इसका, शॉर्ट भी बन सकता है। ठीक है, अब जो दायरा बनाना है, दायरा बनाना फ्री हैंड स्केचिंग के ज़रिए से दायरा बनाने का तरीका लिखें और इसके स्टेप्स लिखें या इसको ड्रा भी करें। ठीक है, ये सवाल आ सकता है। ठीक है, तो इसके बाद सवाल आ सकता है कि फ्री हैंड स्केचिंग से दायरा बनाने के स्टेप्स लिखें, या फ्री हैंड स्केचिंग से अगला सवाल है फ्री हैंड स्केचिंग से बेज़ा बनाने का तरीका लिखें। ठीक है, अब इसके मेथड होंगे अलग अलग। ठीक है, अब उन मेथड में फ्री हैंड स्केचिंग के ज़रिए दायरा बनाना है, ख़त के ज़रिए से दायरा बनाना है, स्केल के ज़रिए से दायरा बनाना है, ये दो तरीके आ सकते हैं। फिर इसी तरह से वो कहते हैं फ्री हैंड स्केचिंग मेथड के ज़रिए मुस्ततील के ज़रिए से बेज़ा बनाने का तरीका लिखें। अब मुस्ततील है उसमें आपने बनानी है, या ख़त के ज़रिए से बेज़ा बनाने का तरीका लिखें। या एक आगे सवाल आ सकता है कि पेंटागोन में या हेक्सागोन में बेज़ा बनाने के उस्लूब बयान करें, या हेक्सागोन में बेज़ा बनाने के तरीके लिखें। ठीक है, तो ये सवाल आ सकता है। इसके अलावा इस चैप्टर में कोई ख़ास सवाल अहम नहीं है। अब हम बढ़ते हैं इसके जवाबात की तरफ कि इसके हमने जवाब क्या देने। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले स्केचेस की अकसाम। ठीक है, स्केचेस जो बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसकी जो वो जान है, इसके बगैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते। स्केच हर काम का पहले बनाना ही पड़ता है जब आपने ड्राइंग वर्क करना हो। तो इसकी अकसाम है आगे मुज़ाहराती स्केच क्या है कि जिसमें ऐसा ड्राइंग का ऐसा स्केच जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के जमालियाती पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए तख्लीकी व्यूज़ ड्रा किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, वो है मुज़ाहराती स्केच। और इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपने वो जहाँ पे तरमीम करनी हो, जहाँ पे डिलीट करना हो, तो उसमें तरमीम की जा सकती है, इरेज किया जा सकता है और उसको सेट किया जा सकता है दोबारा से। ये है मुज़ाहराती। और इसके बाद है प्रोडक्टिव स्केच। अब ये प्रोडक्टिव स्केच जो है ये तब बनाना होता है जब आपने मुकम्मल पैमाइशें, हर चीज़ आपकी ओके है, तो फिर आपने ये स्केच बनाना होता है। इसे कहते हैं प्रोडक्टिव स्केच, यानी इसमें पैमाइशें, इसमें उस्लूब, इसमें डायमेंशन सारी पहले मालूम की जाती हैं, फिर ये बनाया जाता है। इसे कहते हैं तख्लीकी या प्रोडक्टिव स्केच। और इसके बाद है इसमें प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस, महारत किसे कहते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग के अमल से या ड्राइंग के इल्म से जो बंदा वाकफियत रखता है और ड्राइंग को समझता है, वो उसे कहते हैं कि वो इसका वो माहिर है, तो उसकी महारत रखता है। आगे इसका जो है वो लाइनें लगाने के लिए हदायत कौन कौन सी हैं कि बेहतर ड्राइंग के लिए लाजमी है कि इन हदायत के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? लाइनें लगाते वक्त इब्तदाई और आखिरी नुक्ते का तयन भी होना चाहिए। ठीक है, और इसकी तरह लाइनें लगाने के लिए हल्की स्ट्रोक इस्तेमाल करते हुए डैशों की सूरत में पहले मुकम्मल कर लें, फिर जब वाज़ेह हो जाए फिर उसको डार्क कर दें। अगला है लाइनें लगाते वक्त नज़र आखिरी नुक्ता पर होनी चाहिए। जैसे हम दौड़ लगाते वक्त एंड पॉइंट पे निगाह रखते, तो लाइन लगाते वक्त भी एंड पॉइंट पे निगाह होनी चाहिए कि मैंने वहाँ तक लाइन लगानी है।
अब जब आखिरी इसका जो मरहला है हदायत वो ये है कि जब लाइन वाजे हो जाए फिर आप उसको डार्क कर दें, इंक कर दें। ये लाइनें लगाने के लिए हिदायत हो गई। अब इसके बाद है मेरे बेटों दायरा बनाना, स्केचिंग ऑफ सर्कल थ्रू फ्री हैंड स्केचिंग। फ्री हैंड स्केचिंग से सर्कल बनाने का, दायरा बनाने का तरीका। ठीक है, उसमें क्या करें? अब इसके अलग अलग मेथड हैं। पहले नंबर पे है खत के ज़रिए से दायरा बनाना। आपने 10 सेंटीमीटर का या 10 सेंटीमीटर का खत ऐसे ले लेना है, फिर एक क्रॉस ऐसे खत खींच देना है, फिर उनके जैसे हम वो आर्च टेनिस खेलते हैं, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे उसको क्रॉस कर देना है। अब उसकी बन जाएंगी छोटे छोटे स्टेप्स। अब उन स्टेप्स को आपने ऐसे थोड़ा थोड़ा पेंसिल को ये अपना कलाई मूव करते हुए पेंसिल के जरिए से ऐसे रफ उसको निशान लगा लेने हैं दोनों तरफ। ठीक है, जब ये निशान लग जाएंगे फिर आपने उसको डार्क कर देना, गहरा कर देना है। ठीक है, और फिर उसके अंदर वाली लाइनें, उसके बाहर वाली जो भी लाइनें होंगी वो आपने इरेजर के साथ एहतियात से इरेज कर देनी है। तो ये फ्री हैंड स्केचिंग से दायरा आपका लग जाएगा। इसमें आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करेंगे सिवाय इरेजर के, शॉर्पनर के और पेंसिल के। और कोई चीज़ आप इसमें पैमाना भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ पैमाना अलबत्ता पहले खत लगाते वक्त यूज करना हो तो रफली वो यूज कर सकते हैं, लेकिन दायरा ड्रा करते वक्त, दायरा बनाते वक्त आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करेंगे। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये फ्री हैंड स्केचिंग है। ठीक है, तो इसी तरह ये पहला हो गया तरीका। अब है फ्री हैंड स्केचिंग से दायरा बनाना स्केयर के जरिए से। आपने एक स्केयर ले लेना, ये दूसरा इस तरह से सवाल आ सकता है। आपने स्केयर बना लिया एक बराबर, ठीक है, अब स्केयर के कार्नर को कार्नर से मिला दें। ठीक है, फिर इसी तरह इधर से और इधर से लाइनें आप लगा दें। ठीक है, और अब इसके दरमियान से आप क्या करते जाएं, इसको जो साइडों पे दीवारें होंगी, ठीक है, दीवारें, ये वाली दीवारें और ये वाली दीवारें, अब इनके अंदर 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 आपने गुलाई से कोसे लगाते हुए दायरा बना लेना है। अजाफी बाहर वाले कोने वो भी मिटा देनी है, अंदर वाली लाइनें जो आपने लगाई हैं वो भी मिटा देनी है। तो ये फ्री हैंड स्केचिंग से दायरा बनाने का तरीका थ्रू स्केयर, ठीक है, वो आपका ये बन जाएगा। और इसके स्टेप्स आपने लिख देने कि पहले आपने क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया। तो ये इस तरह से इसका जवाब, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये आपका जवाब हो जाएगा। फिर इसके बाद है आपने ये मुस्ततील के अंदर बैजा बनाना है। तो बैजा बनाने के लिए क्या करेंगे, एक मुस्ततील बनाएंगे। मुस्ततील को भी सेम उसी तरह से जैसे आपने स्केयर के लाइनें लगाई थी, मुस्ततील में भी आपने लाइनें लगा लेनी और उसको कोसियों के जरिए से कोसे लगा लगा के, आर्क लगा के आपने उसको अंडे की शेप में बना लेना है और फालतू लाइनें उसकी मिटा देनी है। ठीक है, तो इसके आपने स्टेप्स लिख देने हैं। अब स्टेप्स कौन सा होगा, पहले मुस्ततील बनाई, फिर उसके अंदर लाइनें लगाई, फिर उसके अंदर हमने क्या किया, उसको एक रफ कर्व के कोसे लगा लगा के हमने उसको जो है वो एक शक्ल बना ली। फिर जब वाजे हो गया कि ये हमने शक्ल सही बनाई, तो उस सारी शक्ल को डार्क कर दिया, वाजे कर दिया। और फिर आखिरी पांचवा स्टेप होगा कि बाकी फालतू लाइनों को मिटा दिया। यूं हमारा बेजा जो है वो, उसकी शक्ल जो है वो सामने आ गई। ठीक है, अब इसके बाद है कि आप हेक्सागोन के अंदर आपने क्या बनाने, बैजा बनाने। अब हेक्सागोन को क्या करेंगे कि कार्नर से तीन कार्नर से आप क्या करेंगे, उसके खतूत को खींचेंगे। हर एक कार्नर में तिरछी जो है वो मुस्ततील बन जाएगी। ठीक है, तिरछी मुस्ततील बन जाएगी। हर मुस्ततील को वही जैसे पहले हमने काम किया था मुस्ततील बनाने का, उस मुस्ततील में आपने क्या करना है, लाइनें लगाते जाना है और उसमें आपने कर्व लगाते 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 उसको गहरा करते जाना है। यूं एक आपके पास यूं जो है ना, एक हेक्सागोन के अंदर भी 3 अदद एलिप्स बन जाएंगे। तो ये आपका फ्री हैंड स्केचिंग का मेथड होगा एक हेक्सागोन के अंदर एलिप्स बनाने का। ठीक है भाई, इसके अलावा इस चैप्टर में और कोई खास बात नहीं है। ये चैप्टर आपका हो गया यहाँ कंप्लीट। और सारा ये इसमें से अहम सवाल ये 2 ही आ सकते हैं, फ्री हैंड स्केचिंग से दायरा बनाने का या बैजा बनाने का तरीका और इसके स्टेप्स लिखे। ये मैंने आपको तफसील से बता दिया। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और बात भी आपको समझ आ गई होगी। तो इसलिए आप इस चैनल को भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और जो है वो बेल आइकन को लाजमी आपने क्लिक कर देना है ताकि मेरी मजीद वीडियोस आप तक, मेरे लेक्चर्स या ये वॉइस क्लिप्स आप तक पहुंचते रहें और आपकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी अहम
और अच्छे उसलूब से हो सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।